गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज हो गया। 24 में से 23 नशिस्तों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 7 लाख से जायद वोटर शाम 5 बजे तक हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। 1260 पोलिंग स्टेशन कायम। 395 खवातीन, 503 मर्दों के लिए मुख्तस, 297 हसास और 280 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के लिए 13,481 एहलकार तैनात। दीगर सूबों के 5,000 से जायद पुलिस एहलकार भी फराइज निभाएंगे। कोरोना SOPs के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को 6 फीट के फासले पर खड़ा होना होगा। नुक्ता इंजमात से नीचे दर्जा हरारत के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान वाले वोट डालने के लिए पुरअज़्म। 2009 में सूबे जैसा ढांचा मुतारिफ कराए जाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली का आज तीसरा इलेक्शन। पहले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 15 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब रही। JUIFA, नून लीग, काफ लीग को 2-2, MQM को 1 नशिस्त मिली। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। साल 2015 के इंतखाबात में नून लीग की 16 नशिस्तें भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाई। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को 2-2, PPP, PTI, बालावरिस्तान नेशनल फ्रंट और जमीयत उलमा इस्लाम फे को 1-1 नशिस्त मिली। इस बार मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा, सब मुंतज़िर। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। गजर की बालाई तहसील भंडर में बर्फ ही बर्फ। राब्ता सड़कें मुतासिर। राकापोशी समेत कई पहाड़ों पर तीसरे रोज भी बर्फबारी। दियामर में बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बटोगा टॉप में वक्फे वक्फे से बर्फ पड़ रही है। दीर बाला में दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। दीर शहर में 3 इंच, लोहारी और ब्रावल में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर, शिमाली वजीरिस्तान, मुल्तान, जहानिया, झंग, गोजरा और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी बढ़ गई। लाहौर और आसपास के इलाकों में स्मॉग के बायस शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना। आलूदा धुंध से मामूलात जिंदगी मुतासर तो शहरी बीमार पड़ने लगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आलूदगी के लिहाज से लाहौर और कराची टॉप 10 ममालिक में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 4, बलोचिस्तान में 1 शख्स इंतकाल कर गया। कराची में कौमी इदारा अमराज़े कल्ब के 2 डॉक्टर्स और 1 मरीज में कोरोना की तस्दीक। फैसलाबाद में कोरोना SOPs नजरअंदाज करने पर 3 शादी हॉल सील कर दिए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। कोरोना वायरस वबा की शक्ल तैयार करता नजर आ रहा है। ये कौमी असम्बली के हल्का 63 में वाह कैंट में मौजूद एक खवातीन का पोलिंग स्टेशन है। सीनियर सहाफ़ी, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पार्लियामेंट के मेज़बान और नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद अरशद वहीद चौधरी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अरशद वहीद चौधरी कोरोना बीमारी के सबब कई रोज से वेंटिलेटर पर थे। मायनाज सहाफ़ी के इंतकाल पर सियासी, समाजी शख्सियात और सहाफ़ती तंजीमों का इजहार अफसोस। मॉल रोड लाहौर पर धरना देने वाले नाबीना मुजाहिरीन हुकूमती यकीन दहानी पर नासिर बाग मुंतकिल। नाबीना अफराद ने मुलाजमतों समेत दीगर मुतालिबात के हक में धरना दे रखा था। मुजाहिरीन का बुध तक मुतालिबात पूरे ना होने की सूरत में फिर धरना देने का ऐलान। कराची के इलाके मलीर रिफाए आम सोसाइटी में 2 मुल्जिमान को शहरियों ने दबोच लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। मुबीना टाउन और पापोश नगर में पुलिस के छापे। 3 सगे भाइयों समेत 7 डकैत गिरफ्तार। गुलशन इब्राहिम और डिफेंस में दुकानों पर डकैती का इल्जाम। गिरफ्तारियां CCTV वीडियो की मदद से की गईं। फैसलाबाद में गली में खड़े होने पर झगड़ा। मुबैना तौर पर रेस्क्यू एहलकार अशफाक की फायरिंग से उसी का वालिद और मुखालिफ नौजवान हलाक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। तफ्तीश शुरू कर दी गई। बच्ची से गैर अखलाकी हरकत पर हैदराबाद में सरकारी स्कूल टीचर गिरफ्तार। बच्ची की वालदा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। नवाब शाह में लापता 13 बरस की लड़की की लाश खेत से बरामद। लोधरा में बच्ची से मुबैना ज्यादती, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मेडिकल के लिए बच्ची अस्पताल मुंतकिल। 49% अफराद ने महंगाई के जिम्मेदार विफाकी हुकूमत को करार दे दिया। 17% ने सूबाई हुकूमतों को, 15% ने पिछली हुकूमतों पर महंगाई की जिम्मेदारी डाली।
IPSOS ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 97% अफराद ने महंगाई से मुतासिर होने का भी कहा। 88% ने बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार कर दिया। रिसर्च कंपनी IPSOS ने यह सर्वे मुल्क भर में 1000 से ज्यादा अफराद से किया। पाक फौज ने मुल्क में दहशतगर्दी का भारतीय मंसूबा बेनकाब कर दिया। भारत ने नवंबर-दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार तफसीलात मंजर आम पर ले आए। कहा, दहशतगर्द हमलों का मास्टर प्लानर अफगानिस्तान में भारतीय सिफारत खाने में तैनात भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर कर्नल राजेश है। कर्नल राजेश ने दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर से 4 मुलाकातें की। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारत है। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। भारत ने हाल ही में पाक अफगान बॉर्डर पर दाइश के 30 दहशतगर्द छोड़े हैं। पाकिस्तान के पेश करदा शवाहिद की रोशनी में FATF में भारत की स्क्रूटनी की जरूरत है। अल्ताफ हुसैन ग्रुप को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से फंडिंग की गई, हथियार भी फराहम किए गए। अजमल पहाड़ी ने तस्लीम किया कि भारत अल्ताफ हुसैन ग्रुप को तरबियत देता है। भारत ने कलदम, TTP और बलोच बागी ग्रुपों को जमा किया। हथियार, खुदकुश जैकेट्स और IEDs फराहम की। DGISPR ने दहशतगर्दी के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की फंडिंग के शवाहिद पेश कर दिए। DGISPR ने कहा, भारत गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान खराब करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय एजेंसियों ने जारहाना अनासर को नवंबर 2020 के बाद गिलगित और बल्तिस्तान में मुतहर्रिक करने का फैसला किया है, जहां वो बड़े अवामी इज्तिमात, अहम मजहबी और सियासी लीडर्स को निशाना भी बना सकते हैं। बलोचिस्तान में CPAC को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी मलेशिया बनाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने TTP को भी हथियार, खुदकुश जैकेट्स और IEDs फराहम की। डॉक्टर अल्लाह नजर की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ रवाबित हैं। अफगानिस्तान में भारतीय कौंसिल खाने साजिश में मुलव्वस हैं। PC गवादर हमले का मास्टरमाइंड रॉ का ऑफिसर अनुराग सिंह था। पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और APS में रॉ मुलव्वस थी। इन हमलों की वीडियोस अफगानिस्तान से अपलोड की गई। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत बराह रास्त मुलव्वस है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत की तरफ से माली और मादी मदद और भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत देने को दिए हैं, दुनिया को दिए हैं। सबूत होते हुए दुनिया लाताल्लुक या खामोश नहीं रह सकती। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं कि भारत रियासती दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। दहशतगर्द तंजीमों को उकसाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में उलमाए कराम और अहम शख्सियात को निशाना बनाएं। नवंबर में कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां हो सकती हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा करना आईन और कानून के खिलाफ है। मरियम नवाज ने बयानिया बदलकर अपने वालिद की सियासत की नफी कर दी। नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, मरियम साहिबा भी नाअहल हो चुकी हैं। मरियम को भी समझ आ चुका है कि इस बयानिए के तिलों में तेल नहीं है। ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हुकूमत को आईनी और कानूनी तरीके से गिराने की ताकत PDM में नहीं है। अदाकारा वीना मलिक को उनके साबिक शौहर असद खटक ने 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। वीना मलिक पर दोनों बच्चों को गैर कानूनी तरीके से दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उनकी खामोशी को बुज़दिली समझा गया। उम्मीद है एक बाप को इंसाफ मिलेगा। जिस अजियत से वो गुजर रहे हैं उसका जवाब देना होगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज बने शोएब अख्तर मेहमान। मॉडल ईशाल फैयाज के साथ कमेडियन अली मीर ने लाहौर कलंदर्स के ओनर फवाद राना का रूप धारा। सिकंदर बख्त के दिलचस्प तबसरे। ईशाल फैयाज ने कहा, शोएब उनके फेवरेट बॉलर रहे।
लाहौर के शॉपिंग मॉल में ऑर्गेनिक मार्केट सज गई। हल्दी, दालचीनी, शहद, नमक, गुड़ और दीगर अज्जा से तैयार करदा मसनूआत पेश। मुंतज़मीन का कहना था उनका मकसद लोगों को ऐसी मसनूआत से बचाना है जो बीमारियों का सबब बनती है।